बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 28 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ 515 ऑफ अलीशा कंपनी केमिकल कंपनी रिसीव 20,000 यूनिट फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ऑफ एट अ यूनिट प्राइस ऑफ कॉस्ट 28.50 एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट 17,000 यूनिट। 2,000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। Degree of the completion of the unit in process is estimated as 1 hour 2 unit of 1 hour 6 completed, 1 hour 3 and 1 hour 4 completed and 1 hour 6 and 1 hour 2 completed। तो हमारे पास ये एवरेज रेट हमारे पास गिवन है। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन की वर्किंग हुई थी सेम एज इट इज वर्किंग करेंगे और कहता है रिमेनिंग यूनिट हमारे पास लॉस हो गए हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनेगा इसका क्वांटिटी स्केड्यूल। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट रिसीव गिवन थे जो 20,000 थे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में यूनिट ट्रांसफर गिवन थे, कंप्लीट एंड ट्रांसफर कहते हैं, वो हमारे पास 17,000 थे। इसके बाद क्वेश्चन में उसने बताया था कि 2,000 यूनिट हमारे पास इन प्रोसेस है, तो 2,000 इन प्रोसेस में चले जाएंगे और रिमेनिंग उसने बताया था लॉस है। तो 17,000 के अंदर से 20,000 के अंदर से जब 17,000 और 2,000 को माइनस करेंगे तो 1,000 हमारे पास लॉस में चले जाएंगे। इन तीनों वैल्यूज को टोटल करेंगे तो हमारे पास 20,000 यहाँ भी आ जाएंगे और 20,000 हमारे पास यहाँ भी आ जाएंगे। डिपार्टमेंट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब बनाएंगे डिपार्टमेंट 2 जिसका नाम है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 2 के अंदर सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में आती है टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से हमें जो कॉस्ट रिसीव हुई है वो कॉस्ट हमारे पास गिवन तो नहीं थी, अलबत्ता 20,000 यूनिट गिवन थे। जब 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.50 से जो कि प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट थी, तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी 5,70,000 रुपीज़। ये हमने कॉस्ट कैसे निकालनी है? ये हमने 20,000 यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ। 20,000 यूनिट को मल्टीप्लाई किया है 28.50 से, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास गिवन थी जो कि थी 28.50। ये वो कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे मटेरियल लेबर एफर्ट्स की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास गिवन थी 358,750, लेबर की कॉस्ट गिवन थी 258,125 और एफर्ट्स की कॉस्ट गिवन थी 170,625। जब इन चारों कॉस्टों को टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 13,57,500, जिसे कहते हैं 13,57,500। जो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है वो पर यूनिट कॉस्ट आएगी डिपार्टमेंट नंबर 4 से। तो पहले डिपार्टमेंट नंबर 4 की कैलकुलेशन कर लेते हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर। डिपार्टमेंट नंबर 4 के अंदर सबसे पहले हम एवरेज रेट निकाल लेंगे। हमारे पास रेट गिवन था 1/2, 1/6, 1/3, 1/4, 1/6, 1/2। इनको पहले सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 6 2 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 4 12 और 6 2 12। ये हमारे पास 3 रेट आ गए हैं। फिर इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है तो इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे साइड पे वर्किंग कर लेते हैं 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 12 मेरे पास आंसर आ जाएगा। 12 सेम वैल्यू थी, सेम वैल्यू कट हो जाएगी। ऊपर तीनों जो 1 है हमारे पास एज इट इज उतार लिए जाएंगे। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/12। तो हमारे पास जो एवरेज रेट आएगा वो 3/12 भी आ सकता है। कटिंग करके 1/4 भी आ सकता है। 3 1 3, 3 4 12। तो 1/4 भी हम एवरेज रेट ले सकते हैं या हम 3/12 भी एवरेज रेट ले सकते हैं। तो ये 1/4 हमारे पास एवरेज रेट आया है जो डिपार्टमेंट 4 के अंदर यूज होगा। डिपार्टमेंट 4 जिसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर। इसका फॉर्मूला होता है यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। हमारे पास यूनिट कंप्लीट थे 17,000, इन प्रोसेस थे 2,000, रेट हमारे पास आया है 1/4 जो हमने भी निकाला है। तो 1/4 इसका अप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद 17,000 को प्लस कर देंगे। तो 4,000 का 1/4 लिया तो मेरे पास आती है वैल्यू 500। इसके अंदर प्लस कर देंगे 17,000 जो हमारे पास यूनिट कंप्लीट थे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 17,500। ये हमारे पास आए हैं यूनिट्स जो कि यूज़ होंगे मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और एफर्ट्स के लिए। तो यहाँ पर हम इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट थी 358,750, लेबर की कॉस्ट ये थी, एफर्ट्स की कॉस्ट ये थी। जगह कंजस्टेड इसलिए यहीं पे वर्किंग करूँ। हमारे पास तीनों के जो रेट एवरेज रेट निकालने के बाद यूनिट्स आए थे वो 17,500 आए थे। तो तीनों हमारे पास कॉस्ट जो हैं इसको डिवाइड कर देंगे 17,500 पे, तो हमारे पास तीनों की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो जब मैंने डिवाइड किया इन तीनों को तो मटेरियल को डिवाइड करने के बाद मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आती है 20.50, लेबर को डिवाइड करने के बाद इसकी कॉस्ट आती है 14.75 और एफर्ट्स को डिवाइड करने के बाद इसकी कॉस्ट आती है 9.75। तो ये तीनों को जो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास निकली है मटेरियल लेबर एफर्ट्स की, इसे सेकंड डिपार्टमेंट में पर यूनिट कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो इसे सेकंड डिपार्टमेंट में ऐड करते हैं, उसके बाद लॉस एडजस्टमेंट करेंगे।
यहाँ पर डिपार्टमेंट 2 के अंदर हमने पर यूनिट कॉस्ट के अंदर मटेरियल की कॉस्ट लिख ली है, लेबर की कॉस्ट लिख ली है, एफएच की पर यूनिट कॉस्ट लिख ली है। अब इसके अंदर लॉस एडजस्टमेंट करेंगे, जो हमारे पास यूनिट लॉस हुए हैं उसकी वर्किंग करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंस आएगा पर यूनिट कॉस्ट का उससे भी सेकंड डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो लॉस एडजस्टमेंट की वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ लॉस यूनिट एडजस्टमेंट। तो लॉस यूनिट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट। तो यहाँ पर लॉस एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, दोनों तरफ वो लिख देंगे और इसको डिवाइड करना है हमने एक दफ़ा बिफोर लॉस यूनिट्स पे और एक दफ़ा आफ्टर लॉस यूनिट्स पे। तो जब बिफोर लॉस यूनिट पे डिवाइड किया हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट 28.50 और आफ्टर लॉस यूनिट कैसे निकालेंगे, 20,000 के अंदर से जितने यूनिट हमारे लॉस हो गए थे 1,000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आफ्टर लॉस यूनिट आ जाएंगे वो 19,000 है। जब इसे डिवाइड किया तो मेरे पास कॉस्ट आती है 30, 28.50 और 30 का डिफरेंस लूंगा तो 1.50 आएगा। ये 1.50 लॉस एडजस्टमेंट है जो कि सेकंड डिपार्टमेंट में पर यूनिट कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर हम 1.50 लॉस एडजस्टमेंट यूनिट के अंदर लिख देंगे। इसके बाद पर यूनिट कॉस्ट को टोटल कर लेते हैं। हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है इन चारों पांचों वैल्यूज को प्लस करने के बाद वो 75 आ रही है। अब डिपार्टमेंट 3 बना लेते हैं और हमारा डिपार्टमेंट 2 का जो आंसर है 13,57,500 इसे डिपार्टमेंट 3 से टैली कर लेंगे। डिपार्टमेंट 3 जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो, इसमें सबसे पहले लिखते हैं यूनिट्स कंप्लीट, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पर यूनिट कॉस्ट है जो 75 आई थी। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इन प्रोसेस यूनिट को, इन प्रोसेस यूनिट हमारे पास है 2000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आफ्टर लॉस यूनिट से। आफ्टर लॉस यूनिट जो हमारे पास कॉस्ट आई थी वो आई थी 30। इसके बाद मटीरियल लेबर एफर्ट्स के लिए फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला होता है यूनिट्स इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। रेट हमारे पास 1/4 आया था, तीनों का मटीरियल का भी, लेबर का भी और एफओएच का भी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इनको मटीरियल लेबर एफओएच के रेट से। तो मटीरियल लेबर एफओएच के रेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मटीरियल लेबर एफओएच का रेट हमारे पास गिवन है 28.50 मटीरियल का, लेबर का रेट हमारे पास मटीरियल का रेट गिवन है 20.50। तो यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ 20.50। लेबर का रेट मेरे पास गिवन था 14.75 और एफओएच का रेट मेरे पास गिवन था जी 9.75। इनकी वर्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 17,000 को 75 से, तो 17,000 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कॉस्ट आएगी। तो जब यूनिट्स कंप्लीट को मल्टीप्लाई किया 17,000 को 75 से तो 12,75,000 कॉस्ट आई है। 2,000 को मल्टीप्लाई किया 30 से, जो आफ्टर लॉस यूनिट्स थे हमारे पास उसकी कॉस्ट आई है 60,000 पे। मटीरियल का रेट लगाने के बाद मल्टीप्लाई किया पर यूनिट कॉस्ट से तो 10,250 आया है। लेबर का 7,375 आया है और एफओएच का आया है 4,875। इन तमाम वैल्यूज को जब प्लस करेंगे तो मेरे पास कॉस्ट आएगी 13,57,500, जिसे कहते हैं 13,57,500। यही मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 2 का टोटल था। डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट 3 का आंसर टैली का हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।